फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की परिभाषा। लेकिन प्रबंध की परिभाषा को पढ़ने से पहले हम ये जो शब्द है परिभाषा, इसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। हम बहुत छोटी कक्षाओं से ही परिभाषाओं को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को आज भी ये पता नहीं कि परिभाषा में एक्चुअल में होता क्या है। वो जो परिभाषा होती है उसको वो रट लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं, लेकिन परिभाषा का जो मूल तत्व है, जो मूल है उसको वो अधिगम करने का प्रयास नहीं करते। तो आज प्रबंध की परिभाषा पढ़ने से पहले हम परिभाषा का अर्थ जानते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा एक ऐसा कथन या वाक्यांश होता है जिसमें किसी विषय वस्तु, सिद्धांत, नियम या शब्द का ऐसा तार्किक वर्णन होता है जिसमें उस विषय वस्तु के प्रमुख लक्षण दिखाई दे। मतलब एक संक्षिप्त रूप से किसी विषय वस्तु का वर्णन जिसमें उसके पूरी विशेषताएं समाहित हो, इसे ही हम परिभाषा कहते हैं। तो इसी प्रकार प्रबंध की परिभाषा से हमें समझ में आएगा कि प्रबंध में क्या होता है, प्रबंध में क्या किया जाता है, इसका संक्षिप्त वाक्यों में वर्णन और तार्किक वर्णन, जिससे प्रबंध के सभी लक्षण, सभी विशेषताएं उसमें समाहित हो जाए। ऐसे वाक्यों का निरूपण ही प्रबंध की परिभाषा है। प्रबंध की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। किसी ने इसके प्रकृति या इसके कार्य को आधार मानकर प्रबंध को परिभाषित किया है, किसी ने प्रबंध को प्रक्रिया बताया है, तो कुछ विद्वानों ने प्रबंध की कुछ अलग परिभाषाएं दी है। तो हम प्रबंध की परिभाषाएं पढ़ने के लिए प्रबंध की परिभाषाओं को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। 3 मुख्य भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला है आपका कार्य या प्रकृति आधारित परिभाषा, कार्य या प्रकृति आधारित परिभाषा। दूसरा है आपका प्रक्रिया आधारित परिभाषा। कुछ लोगों ने प्रबंध को एक कार्य ने बता के और एक प्रक्रिया बताया, प्रक्रिया आधारित परिभाषा है। कुछ लोगों ने प्रबंध को अन्य रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है, तो ये अन्य प्रकार की परिभाषा है। तो सबसे पहले हम इस अध्ययन करते हैं प्रबंध की कार्य या प्रकृति आधारित परिभाषा। प्रबंध की कार्य या प्रकृति आधारित परिभाषा। इस परिभाषा में प्रमुख जो इस प्रकार की परिभाषा दी है, प्रमुख 3 प्रबंध विद्वानों ने दी है, और वो 3 प्रबंध विद्वान हैं मैरी पार्कर फोलेट, टेरा कुंटज और F.W. टेलर। तो देखो, प्रबंध की कार्य आधारित जिन विद्वानों ने परिभाषा दी है, उन विद्वानों को याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना दी है, और वो ट्रिक है आपकी कार्य में है टेलर। प्रबंध के कार्य में है टेलर। इसका अर्थ हुआ में से हो जाएगा आपका कि प्रबंध की जो कार्य आधारित परिभाषा दी है उसमें में से हो जाएगा आपका मैरी पार्कर फोलेट, ऐसे हो जाएगा आपका हेराल्ड कुंटज, और टेलर से हो जाएगा आपका फ्रेडरिक विल्सन टेलर, F.W. टेलर। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन मैरी पार्कर फोलेट ने प्रबंध की क्या परिभाषा दी है।
इन्होंने प्रबंध को किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। पार्कर फोनेट के अनुसार प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। तो पार्कर ने कहा है कि प्रबंध को पार्कर ने कला बताया है, और कला किस प्रकार की है? दूसरे लोगों से कार्य करवाने की। दूसरे लोगों से कार्य करवाने की कला को ही क्या कहा है? प्रबंध कहा है। अब हम आगे देखेंगे, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं में बहुत समानता है। कुछ लोगों ने तो एक ही परिभाषा को बस थोड़ा सा संशोधित करके उनमें कुछ शब्दों का परिवर्तन करके और अपने शब्दों में रख दिया है, लेकिन मूल उन परिभाषाओं का जो है मूल तत्व है वो एक ही है। इन परिभाषाओं को हम अलग अलग किस प्रकार से याद रखें कि किस विद्वान ने किस बेस के ऊपर जोर दिया है परिभाषा को देने के लिए, कौन से विद्वान ने कौन से तत्व को या कौन से शब्दों को अपनी परिभाषा का मूल बनाया है। तो हम सबको प्रत्येक परिभाषा में समानता है। जैसे कार्य आधारित परिभाषा है तो सभी लोगों ने प्रबंध को कार्य कहा है या प्रबंध को कला कहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन किया है। तो हम उसी बात के ऊपर जोर रखेंगे कि किस विद्वान ने कौन से अलग शब्दों का प्रयोग किया है ताकि हमें परिभाषा को याद रखने में सुविधा हो। तो इन्होंने पार्कर जी ने दूसरों से कार्य करवाने की कला कहा। तो यहाँ एक चीज रखो कि दूसरों से कार्य करवाने की कला, इसमें एक चीज आपको दृष्टिगोचर हो रही है कि इस परिभाषा के अनुसार प्रबंध का स्वयं कोई कार्य नहीं करता, उसका जो कार्य है वो कार्य सिर्फ दूसरों से कार्य करवाना है। इस परिभाषा के अनुसार प्रबंध स्वयं कोई कार्य नहीं करता, वो जो कार्य करता है संगठन में वो सिर्फ दूसरों से ही कार्य करवाने का कार्य करता है। अब इस परिभाषा को याद कैसे रखा जाए? इसको याद रखने के लिए देखो मैंने छोटी ट्रिक का प्रयोग किया है, यह आपकी बहुत मदद करेगी कि मेरी पार्कर फोनेट ने प्रबंध को जिस प्रकार परिभाषित किया है, तो इसको याद रखने के लिए अपन कह सकते हैं कि प्रबंध में दूसरों से कार्य कराने की कला में पारंगत है फोनेट। तो देखो यहाँ प्रबंध में दूसरों से कार्य करवाने की कला में पारंगत है फोनेट। तो यहाँ दूसरों से कार्य करवाने की कला, इस प्रकार की परिभाषा किसने दी? तो यहाँ देखो मैंने अंडरलाइन किया है, मैं, पा और फोनेट। इसका मतलब क्या हुआ? मैं से बन जाएगा आपका मेरी, और पा से बन जाएगा आपका पार्कर और फोनेट। तो इस प्रकार हम परिभाषा के शब्दों में ही कुछ क्लू ढूंढ के और उस परिभाषा को देने वाले विद्वान का नाम याद रख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा दी है आपके कला से संबंधित हैरान कुंटस। इन्होंने कहा है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के द्वारा समूह में कार्य करवाने की कला है। देखो मैंने अभी आपको कहा था कि समय में समानता आएगी, तो इन्होंने भी प्रबंध को क्या कहा है? कार्य करवाने की कला कहा है, लेकिन ऊपर वाली परिभाषा से थोड़ा अलग है। इन्होंने जो नए शब्दों का चयन प्रयोग किया है वो है, पहला तो औपचारिक रूप से संगठित। औपचारिक रूप से संगठित मतलब ऐसा संगठन जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य को लेकर किया गया है। इस प्रकार से जो संगठन बना है वो कहलाता है औपचारिक संगठन। तो औपचारिक रूप से संगठित समूह के, अब आगे कह रहे हैं कि समूह के द्वारा, देखो इसमें ध्यान देना, ये विशेष शब्द है, समूह के द्वारा समूह में कार्य करवाने की कला है। इसमें कार्य करवाने वाला ऊपर वाली परिभाषा में तो कौन था? पर्टिकुलर एक पर्सन था, एक व्यक्ति था, और इसमें जो कार्य करवाने वाला है समूह के द्वारा, मतलब पूरे समूह के द्वारा कार्य कौन करवा रहा है? पूरा समूह, और समूह के द्वारा समूह में कार्य करवाने की कला।
कार्य किसके द्वारा करवाया जाएगा? समूह के द्वारा करवाया जाएगा। किसके? और समूह में ही करवाया जाएगा। कार्य समूह के द्वारा करवाया जाएगा और समूह में ही करवाया जाएगा। इन्होंने अपनी परिभाषा को जो है एक औपचारिक रूप से संगठित समूह के ऊपर आधारित किया है कि ऐसा संगठन जो कोई विशेष उद्देश्य को लेकर बनाया गया है और उस संगठन के द्वारा कार्य करवाने की कला, पूरे समूह के द्वारा कार्य करवाने की कला, और वो कार्य भी किसमें हो? समूह में ही हो, यह समूह के द्वारा ही किए जाए। इस प्रकार का परिभाषा खैरान कोटक ने दी है। अब इस परिभाषा को याद रखने के लिए अपन ने जैसे ऊपर वाली में ट्रिक का उपयोग किया था, वैसे इसमें भी हम ट्रिक का उपयोग करते हैं कि समूह के द्वारा, देखो ध्यान देना, समूह के द्वारा, समूह के द्वारा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको इतना आप वाच करो, सिर्फ यहाँ ध्यान दो कि समूह के द्वारा समूह में कार्य कराने की कला है कुंटज के पास। समूह के द्वारा समूह में कार्य करवाने की कला है कुंटज के पास। तो देखो थोड़ा अलग हो गया, इजी भी हो गया। इतनी लाइन अगर हमको याद रहती है, हमें अक्सर उन स्टूडेंट्स के सामने समस्याएं आती है, जैसे आर्ट का एग्जाम दे रहे हैं या बीकॉम में या कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, उसमें परिभाषा दे दी जाती है और सिर्फ परिभाषा देने वाले का नाम पूछा जाता है। तो ऐसे में परिभाषाएं समान होती है तो पूरा सही उसका हम उत्तर नहीं लिख पाते, कंफ्यूज रहता है। उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैंने इन ट्रिक्स का उपयोग किया है। तो देखो, समूह के द्वारा समूह में कार्य कराने की कला है कुंटज के पास। क्या है? कुंटज के पास क्या है? कला है। कुंटज के पास क्या है? कला है। किस चीज की कला है? समूह के द्वारा समूह में कार्य करवाने की। कुंटज के पास क्या है? कला है। और वो कला क्या है? समूह के द्वारा समूह में कार्य करवाने की कला है। इसी प्रकार तीसरी परिभाषा जो दी गई है कला या कार्य आधारित, वो है F.W. टेलर। देखो, F.W. टेलर को हम वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसल टेलर। इन्होंने प्रबंधकीय विषय के ऊपर बहुत से शोध किए, बहुत स्टडी की है और उनसे कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। तो इन्होंने जो परिभाषा दी है वो परिभाषा कुछ अलग है। वो परिभाषा है F.W. टेलर के अनुसार कि प्रबंध यह जानने की कला है। इन्होंने भी प्रबंध को क्या कहा है? कला का। प्रबंध यह जानने की कला है, प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है, क्या करना है, और तत्पश्चात ये निर्णय लेना, तत्पश्चात यह निर्णय लेना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययी, सर्वोत्तम एवं मितव्ययी विधि से किया जाए। यही क्या है? प्रबंध। इन्होंने देखो बहुत टेक्निकल वर्ड्स का उपयोग अपनी परिभाषा में किया है। इन्होंने प्रबंध का एक कार्य शुरू होने से पहले ही प्रबंध को परिभाषित करने का प्रयास किया। कार्य तो हम कब करेंगे? कार्य हम जब करेंगे जब हमें पता हो कि क्या करना है, कि क्या करना है। इन्होंने अपनी परिभाषा का आधार वहीं से लिया है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, और तत्पश्चात यह निर्णय लेना। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा
कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययी विधि से किया जाए। ये जब हमको पता चल गया कि हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये निर्णय करना है कि इस कार्य को किस टेक्नोलॉजी या किस टेक्निक से किया जाए। अब किसी भी कार्य को करने के बहुत से विकल्प हो सकते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे एक गांव है, वहां से 20 किलोमीटर एक कस्बा है। एक व्यक्ति को गांव से कस्बे तक जाने के लिए बहुत से विकल्प हो सकते हैं। वो पर्सनल अपनी 4 व्हीलर से जा सकता है, अपने पर्सनल 2 व्हीलर से जा सकता है, पब्लिक बस से जा सकता है, या कोई प्राइवेट बस से जा सकता है। तो इसके लिए वो इन सब विकल्पों में से चयन करेगा, और चयन किस आधार पर करेगा कि सबसे कम लागत से वो कस्बे में कैसे पहुंच सकता है। इसके लिए वो अलग अलग चीजों के ऊपर ध्यान देगा। अगर उसके पास समय कम है तो वो अपने पर्सनल व्हीकल से जाएगा, भले उसमें कास्ट उसकी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसका समय की कीमत अगर करेंसी से ज़्यादा अगर वो फील करता है तो वो अपने व्हीकल से जाएगा। और अगर उसके पास काफ़ी समय है, कस्बे में पहुंचने का इतनी उसको कोई जल्दी नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट बस है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका यूज करेगा, क्योंकि उसमें उसकी जो कास्ट है, उसका जो रेंट है वो बहुत कम होगा। अगर अपनी गाड़ी से जाएगा तो उसमें पेट्रोल या डीजल अधिक पैसों का उसका खर्च होगा। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो प्रबंध ये जानने की कला है कि हमें क्या करना है, तत्पश्चात ये निर्णय लेना है कि हम इस कार्य को सर्वोत्तम विधि से कैसे करें, और विधि कैसी हो जिसमें लागत कम हो, मितव्ययितापूर्ण विधि से उसको पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार टेलर की जो परिभाषा है, प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है, और तत्पश्चात ये निर्णय लेना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययी विधि से किया जाए। इसको याद रखने के लिए भी हम एक छोटी सी ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि टेलर ने प्रबंध की जो परिभाषा दी वो कैसी थी। तो टेलर के पास प्रबंध को जानने की कला, टेलर के पास प्रबंध को जानने की कला। तो यहाँ जानने की कला, देखो ये शब्द आपके पास और किसी भी विद्वान की दी हुई परिभाषा में नहीं आएगा। मैंने अभी कहा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक विद्वान ने ही उनका यूज किया, दूसरे विद्वान ने उनका यूज नहीं किया। तो टेलर के अनुसार प्रबंध जानने की कला है कि क्या करना है, और फिर ये निर्णय लेना कि उसको कैसे किया जाए, मतलब सर्वोत्तम विधि का चयन करना। यही क्या है, प्रबंधन है। अब प्रकृति आधारित प्रक्रिया आधारित परिभाषा है। कुछ विद्वानों ने प्रबंध को एक कार्य न मानकर उन्होंने कुछ कार्यों का समूह, एक प्रोसीज माना।